उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 37 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है। बैठक में किसानों, ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े अहम फैसले लिए गए हैं। गेहूं का एमएसपी 2585 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। इसके अलावा खरीद 30 मार्च से शुरू हो जाएगी। गोरखपुर में सोलर सिटी प्रोजेक्ट और लॉजिस्टिक पार्क जैसे कई बड़े प्रोजेक्ट को भी हरी झंडी मिली है। वहीं नगर पालिकाओं को स्मार्ट बनाने की योजना पर भी फैसला हुआ है। ऊर्जा के क्षेत्र में कोल ब्लॉक विकास के लिए 2242 करोड़ रुपए की मंजूर किए गए हैं, जिससे बिजली सस्ती होने की उम्मीद है। कैबिनेट बैठक के बाद मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने मुंसिफ टीवी के रिपोर्टर आलम से खास बातचीत की, जिसमें सरकार के फैसले और अन्य योजनाओं पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। आजाद अंसारी सर, आज बैठक हुई, जिस तरह से कैबिनेट की बैठक हुई, क्या कुछ? प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत बधाई देते हैं पूरे देश की तरफ से। नित्य नए रिकॉर्ड प्रधानमंत्री मोदी जी बना रहे हैं। ये हम सब के लिए गर्व का विषय है और हमको पूरा विश्वास है कि भारत को विश्व के सबसे अहम देशों में से एक बनाने का काम जो मोदी जी कर रहे हैं, हम तमाम भारतवासियों का साथ उनके साथ है। सर, पिछड़ा दलित आदिवासी को लेकर जिस तरह पीडीएस जो सवाल है, इसको लेकर के उन्होंने कहा है कि पीडीए का नारा देने वाली समाजवादी पार्टी, इसके पास कोई एजेंडा नहीं है। बिना आधार के हमेशा समाजवादी पार्टी बात करती है। या तो हमारे साथ दानिश आजाद अंसारी जी मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि जिस तरह से जो है 2027 का चुनाव है, वो कहीं ना कहीं जो है पीडीए सरकार जिस तरह से पीडीए की बात कर रही है, वो उसमें जो है पूरी तरह सफल नहीं हो पाएगी। लखनऊ से कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार के साथ आलम। कैबिनेट मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने मुंसिफ टीवी के ब्यूरो चीफ फैज अहमद से खास बातचीत में सरकार की नीतियों और फैसलों पर अपनी बात रखी है। हो चुकी और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं कपिल देव अग्रवाल जी, मंत्री हैं योगी सरकार में। सर, आज बैठक हुई है कैबिनेट और मंत्री परिषद की, क्या कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मुख्यमंत्री जी ने दिशा निर्देश तय किए? देखिए, 9 वर्ष जो सरकार की हुई है उसकी उपलब्धि जनता तक पहुंचे। अपने विधानसभा क्षेत्र में, प्रभारी जनपदों में जो बजट वर्तमान में आया उसका सही प्रकार से उपयोग करके जनता तक उसकी कार्य योजना पहुंचे, जनता को उसके लाभ पहुंचे, कोई विभाग उससे अछूता न रहे। केंद्र सरकार में आदरणीय कैबिनेट मंत्रियों के साथ, विभाग के मंत्रियों के साथ बैठक में योजना बनाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो वर्तमान में वैश्विक स्तर पर जो संकट इस समय है और पूरा दुनिया युद्ध के मुहाने पर खड़ी है, तो भारत एक शानदार नेतृत्व करते हुए लगातार आगे बढ़ा। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरा सर्वाधिक कार्यकाल उनका एक मंत्री के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में, भारत सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में उनका हुआ। उनको बधाई भी है और मुझको लगता है कि उत्तर प्रदेश और शानदार तरीके से प्रगति करे। तो उन्होंने फार्मूला बदल दिया। जनता उनके लुभावनी लॉलीपॉप पे आने वाली नहीं है। जनता उनके कार्यकाल को, उनके मुख्यमंत्रित्व को, बेटियां, महिलाएं उनके साथ पार होने का काम हुआ है, गुंडई होने का काम है, अपना होने का काम होता था। तो मुझको लगता है कि महिलाएं उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ इस सरकार में 40,000 देने की बात करें चुनाव में महिलाओं को, 40,000 रुपया महिलाओं को देने की बात करें अखिलेश यादव। झूठ का पुलिंदा है, सबको जानते हैं। झूठ का पुलिंदा। तो आपने सुना कि कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है और कपिल देव अग्रवाल जी हमसे बातचीत कर रहे थे और उन्होंने ये कहा है कि जो दिशा निर्देश कैबिनेट की बैठक में मंत्री परिषद और कैबिनेट में दिए गए हैं मुख्यमंत्री की तरफ से, उस पर काम किया जाएगा, क्योंकि आगामी 2027 का चुनाव है और 27 के चुनाव में जनता से रूबरू होने की बात कही गई है, उनके समस्याओं को सुनने की बात कही गई है। बहरहाल उत्तर प्रदेश में अब चुनाव होने वाले हैं 27 में। अखिलेश यादव ने भी तमाम तरीके से बयान दिया है और महिलाओं को सम्मान देने की बात, 40,000 देने की बात कही है, लेकिन वही पलटवार करते हुए भाजपा के नेता ये कह रहे हैं कि झूठ का पुलिंदा है। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ मैं फैज अहमद, मुंसिफ टीवी। कैबिनेट बैठक के बाद मंत्री रजनी तिवारी ने मुंसिफ टीवी के ब्यूरो चीफ फैज अहमद से खास बातचीत की है और सरकार के फैसलों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। कार्य बेहतर करें, हम लोग अपने कार्यों के बारे में बताते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी बताते हैं उसको और बेहतर कैसे कर सकते हैं और समय पे कार्य करें। इसी तरह के निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी के हम लोग को प्राप्त हुए। एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जो है भारत सरकार में सबसे अधिक लंबे कार्यकाल का जो एक प्रमुख बने रहने के रिकॉर्ड बनाया है, उसको किस तरह से आप देखती हैं? हम सब अपने नेता और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के जनप्रिय नेता माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहेंगे। उनके कार्यकाल जो लंबा कार्यकाल रहा और कहेंगे लोगों के दिलों पर राज करने वाला भी उनका कार्यकाल है, तो उनका नेतृत्व उनका बहुत अच्छा रहा और आगे भी उनका नेतृत्व हम सब लोगों को मिलता रहे और यही कामना ईश्वर से है। हमारा देश आगे बढ़ रहा है, हमारा प्रदेश आगे बढ़ रहा है। आगामी 2027 में चुनाव है, जिसको लेकर अखिलेश यादव ने जो है
महिलाओं को 40,000 रुपए देने का वादा किया है और वो कह रहे हैं 40,000 देंगे अगर उनकी सरकार आएगी। अब महिलाएं देख चुकी हैं 5 साल का उनका कार्यकाल था, उन्होंने क्या किया। महिलाओं को न्याय नहीं दिला पाए, हत्या अपराध इस तरीके के होते रहे, बलात्कार होते रहे, तब तो न्याय दिला नहीं पाए। अब वो बात कर रहे हैं 40,000, क्या वो अपने गुनाह को धोना चाहते हैं, गुनाह को कम करना चाहते हैं। महिलाएं समझ चुकी हैं और हमें लग रहा है कि अब इस तरीके की जुमलेबाजी नहीं करनी चाहिए। 5 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं तो कुछ ऐसी बात बोलें जिस पे लोग विश्वास करें। पीडीए के फार्मूलों को लेकर अखिलेश यादव, एक महत्वपूर्ण सवाल है, मैं आखिरी में पीडीए को लेकर अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि जो आधी पीडीए का फार्मूला चेंज हुआ है और ए मतलब आधी आबादी का नेतृत्व कर रहे हैं। आधी आबादी पीडीए का देखिए, आधी आबादी जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बहुत खुशहाल है। महिलाएं अपना काम अच्छे ढंग से कर पा रही हैं, अच्छी कानून व्यवस्था यहाँ पे है, अच्छा माहौल है। उनसे कहिए अब चिंता ना करें, यहाँ पे चिंता करने के लिए सरकार है। ये थे मेरे साथ मंत्री रजनी तिवारी जी और कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव थे उस पर जिस पे मुहर लगी है। बहरहाल उत्तर प्रदेश में 27 में चुनाव है और इस चुनाव में जिस तरह से वादे किए जा रहे हैं अब वो आने वाले समय में ये बात तय हो पाएगा कि किसकी सरकार बनती है और कौन सरकार वादा पूरा करता हुआ नजर आ रहा है। मेरे सहयोगी दीपक कुमार के साथ मैं फैसल अहमद मुंसिफ। राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम ने मुंसिफ टीवी के रिपोर्टर आलम से खास बातचीत में सरकार की योजनाओं और फैसलों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। हमारे साथ इस समय कैबिनेट उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं विजय लक्ष्मी गौतम जी। मैम, आज जिस तरह बैठक 9 साल बेमिसाल पे चर्चा हुई कि हम अपने जिन जिन कार्यों को किए हैं, सभी विभागों के जो कार्य हुए हैं, जो नयापन हुआ है, नवाचार हुआ है, उसको हम अपने सभी जनपदों में जहाँ जहाँ हुआ है सभी जनप्रतिनिधि उसकी चर्चा करेंगे, उसको देखेंगे और क्या नवाचार हो सकता है उसके लिए भी हम प्रस्ताव ला करके देंगे। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम सभी को आश्वस्त किया है कि नई नई चीज़ों को जोड़िए। हमेशा जब कुछ नहीं होता है तो कुछ सामने आता है और उसको हम जोड़ते हैं, वो नवाचार हो जाता है। तो हमारी सलेमपुर को लेकर भी तमाम चर्चाएं हो रही कि आपने काफी प्रस्ताव रखा, उसमें काफी चीजें डेवलपमेंट हो रहा है, क्या कुछ? सलेमपुर में बहुत सारी चीजें हुई हैं और भी मैंने बहुत सारी चीजें रखी हैं। जो चीजें पास हो जाएंगी मैं आपको बताऊंगी। मैम, जिस तरह से जो है पूरे भारत में पीएम मोदी को जिस तरह से देखा जा रहा है कि उनको जो है एक विश्व रिकॉर्ड यानी कि एक तरीके से 9 साल का एक कार्यकाल उनको जो है एक रिकॉर्ड पूरा किया उसमें। बिल्कुल, इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश खुशहाली की तरफ, विकास की तरफ आगे बढ़ा है, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी के नेतृत्व में भी उत्तर प्रदेश 75 के 75 जनपद विकास के गतिमान को आगे बढ़ाया है। हर विभाग की तरफ से कुछ नवाचार हुआ है। तो निश्चित रूप से आप हर सेक्टर में देखेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, बिजली हो या हमारे गरीब कल्याण की योजनाएं हो, सबके सब इस समय अपने आगे बढ़ रही हैं। तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये 9 साल बेमिसाल है जो 76 सालों में ये देश हमारा आजाद हुआ और सुसुप्ता स्थिति में जो थी वो अब एकदम काम की तेजी की स्थिति में आगे बढ़ रहा है, हाई स्पीड से बढ़ रहा है। एक आखिरी सवाल, अखिलेश यादव महिलाओं को 40,000 देने का वादा कर रहे हैं, 2027 में क्या कुछ फर्क पड़ेगा इसके लिए? पूरी जनता ये जान रही है कि 2027 में वो आने वाले नहीं है और 2047 तक भी कोई उनका सपना पूरा नहीं होने वाला है। तो ऐसे बयानबाजी दे करके जनता को गुमराह करना उनकी पुरानी आदत है। जब सत्ता में थे तो कुछ भी नहीं किए, अब पछताए क्या हुआ जब चिड़िया चुग गई खेत। बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ विजय लक्ष्मी गौतम जी थी जिन्होंने बताया कि 2027 में जो अखिलेश यादव का जो महिलाओं को जो पैसा देने का वादा है उसमें भी किसी तरीके का कुछ जो है वो नहीं कर पाएंगे और खासी जो आज कैबिनेट की बैठक हुई उसको लेकर के भी काफी कुछ बात कही। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा और चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि चाहे बीजेपी चुनाव आयोग के जरिए कितनी भी बाधाएं खड़ी कर ले, पश्चिम बंगाल की जनता ममता बनर्जी की सरकार को ही चुनेगी। यहाँ की जनता ने एकजुट होकर के जो संदेश दिया था, हालांकि पीडीए की आवाज सेकुलर सिद्धांतों को लेकर के, समाजवादी सिद्धांतों को लेकर के और लोकतंत्र के मूल्यों को बचाने के लिए जो आह्वान किया था, वही आह्वान देश में होगा, वही आह्वान वेस्ट बंगाल में होगा। और कितनी भी पाबंदियां लगा ले भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन के माध्यम से, लेकिन वेस्ट बंगाल की जनता एक बार फिर ममता बनर्जी जी को वहां
लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि सपा शासन में महिलाएं असुरक्षित थीं और सड़कों पर निकलना तक मुश्किल था। का हाल वही है, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में महिलाएं बेटियां पूरी तरह से सहमी हुई थी, डरी हुई थी। नारा लगता था, देख सपाई बिटिया घबराई। समाजवादी पार्टी को एक बार अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि उनके शासनकाल में बहू बेटी की इज्जत आबरू लूटी जा रही थी। बहू बेटी का सड़क पर निकलना दूभर था। मुंबई से बुलाकर के डांस देखते थे। इनसे शुचिता की बात करते हैं, महिला सम्मान की बात करते हैं। समाजवादी पार्टी को कृपया अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। लखनऊ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि 2027 में सपा का सफाया हो जाएगा और ये पार्टी प्रदेश की सुरक्षा के लिए खतरा है। की सुरक्षा को खतरे में डालना, इसीलिए समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश की आधी आबादी ने 2014 में ही उखाड़ करके फेंक दिया। 17 में भी उनको हराया, 19 में भी हराया, 22 में भी हराया, 24 में धोखा दे करके कुछ सीटें ज़्यादा जीत गए थे। लेकिन 27 में समाजवादी पार्टी का संपूर्ण सफाया होगा। कोई ना अपना सुहाग खतरे में डालना चाहेगा, ना कोई अपनी संतान को सुरक्षा खतरे में डालना चाहेगा, और ना कोई अपनी राखी जिसके कलाई में बांधने वाली माताएं बहनें ना उनकी राखी को खतरे में डालना चाहेंगे। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की सुरक्षा के लिए खतरा है। उनके पास गुंडे, अपराधी, माफिया, दंगाई, भ्रष्टाचारी, यही सब लोगों की एक फौज है। समाजवादी पार्टी का राजनीतिक सूर्य उत्तर प्रदेश में अस्त हो चुका है। अभी 27 की बात तो छोड़िए, 2047 तक उनकी उम्मीद नहीं है। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी फ्रस्ट्रेशन में हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। 2027 में उन्होंने सोचा था कि